हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई द एडम प्रोजेक्ट मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत में हमें बताया जाता है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। टाइम ट्रैवल रियल में होता है, बस हम ये जानते नहीं हैं। ये टाइम है 2050 का, जहां हम एक टाइम जेट को देखते हैं जिसे चला रहा होता है एडम, लेकिन उसे गोली लगा है और वो ब्लीड कर रहा है। अब उसे एक औरत पूछती है कि एडम तुम कर क्या रहे हो। एडम कहता है कि वो इस जेट को चुरा रहा है और एडम वर्म होल सिक्वेंसिंग स्टार्ट करता है। एडम के जेट पर लगातार वार किया जाता है। फिर एक वर्म होल खुलता है और एडम उस वर्म होल में गायब हो जाता है। अब 2022 में छोटे एडम से मिलते हैं, जिसे स्कूल में दो लड़के रे और चक बुली करते हैं। एडम अपने स्कूल में प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर बैठा होता है और स्कूल में उसकी मॉम एली एडम को लेने आती है। एली एडम को गाड़ी में बहुत डांटती है कि तुम आजकल बहुत शैतानी करने लगे हो, और एडम कहता है कि आप कुछ नहीं समझती। अगर डैड होते तो वो मेरी बात को समझते। एली कहती है कि तुम तीसरी बार सस्पेंड हुए हो, तुम्हें अपने भविष्य की जरा भी फिक्र है या नहीं। अब घर में एली एडम को डिनर करने को कहती है और एली डेट पे जा रही है अपने को-वर्कर डेरेक के साथ। और निकलते वक्त एली कहती है कि दरवाजा बंद कर लेना और नो वीडियो गेम्स। पर एडम अपने वीआर पर वीडियो गेम्स खेल रहा होता है कि अचानक से पावर कट हो जाता है। एडम का डॉग हॉकिंग किसी को देखकर बहुत भौंक रहा है और हॉकिंग घर से भाग जाता है। एडम अपने डॉग को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ चला जाता है और हवा में कुछ चमकते हुए चीजों को देखता है। एडम को हॉकिंग मिल जाता है। एडम को कुछ ठीक नहीं लग रहा, उसे लगता है कि यहाँ कोई तो है और वो दौड़कर अपने घर की तरफ भागता है कि तभी एडम की सांसें फूलने लगती हैं। एडम अपने डैड के गैरेज में जाता है और वहाँ होता है वो बड़ा एडम। बड़ा एडम छोटे एडम से पूछता है कि तुम्हारी उम्र कितनी है। छोटा एडम कहता है 12। एडम हैरान हो जाता है कि सिर्फ 12। छोटा एडम देखता है कि उस आदमी का खून निकल रहा है। बड़ा एडम पूछता है कि तुम्हारी मम्मी कहाँ है। छोटा एडम कहता है कि वो डेट पे गई है डेरेक के साथ। बड़ा एडम पूछता है कि ये तो वही डेरेक है जिसका गोटी है। बड़ा एडम घर में घुस जाता है और खाना खाता है और वो बस अभी अपने ब्लीडिंग को किसी तरह रोकना चाहता है। छोटा एडम बड़े एडम की चीजों को देख रहा होता है और बड़ा एडम उसे कहता है कि मेरी चीजों को हाथ मत लगाना। छोटा एडम पूछता है कि तुम हो कौन। बड़ा एडम कहता है कि ये सीक्रेट है और वो अपने घाव पर दवाई लगाता है। और बड़ा एडम छोटे एडम का जवाब देते देते थक जाता है और बड़ा एडम छोटे एडम के बारे में सब कुछ जानता है कि वो आज सस्पेंड हो गया और उसके डॉग का नाम हॉकिंग है, क्योंकि बड़े एडम ने ही डॉग का नाम हॉकिंग रखा था। अब ये सब सुनकर छोटे एडम की सांसें फूलने लगती है, ये जानकर कि वो भी एडम ही है। और बड़ा एडम बताता है कि जब वो छोटा था तो घर में वो एक बार गिर गया था और उसे 12 स्टिचेस लगे थे और दोनों ने ही अपने डैड का घड़ी पहना हुआ है। इसका मतलब दोनों एडम एक ही हैं, एक प्रेजेंट 2022 का तो वहीं एक फ्यूचर 2050 का। एडम को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि ये फ्यूचर एडम है और उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बड़ा एडम बताता है कि वो 2018 में जाना चाहता है, लेकिन क्यों ये नहीं पता था, क्योंकि ये भी सीक्रेट है। और बड़ा एडम छोटे एडम को टाइम जेट दिखाता है जो कि यूजर के डीएनए कोड से चलता है। लेकिन अभी फिलहाल बड़ा एडम जेट को उड़ा नहीं सकता और वो जेट के अंदर भी नहीं जा सकता क्योंकि उसे चोट लगी है। लेकिन छोटा एडम बड़े एडम की मदद कर सकता है क्योंकि दोनों एक ही जो हैं। फिर छोटे एडम के मदद से दोनों टाइम जेट के अंदर जाते हैं और बड़ा एडम छोटे को कहता है कि तुम कोई भी उल्टा सीधा बटन दबा मत देना, क्योंकि जेट के रिएक्टर में क्वांटम सिग्नेचर है जिसके ऑन होते ही वो हमें ढूंढ लेंगे और ये वो कौन है ये भी सीक्रेट है। बड़ा एडम देखता है कि जेट का डैमेज हिस्सा अलग हो चुका है। अब ये जेट खुद को रिपेयर कर सकता है, मतलब एडम के हील होने से पहले ये टाइम जेट ठीक हो जाएगा। फिर छोटा एडम बड़े से पूछता है क्या तुम्हें याद है कि 2022 में तुम मुझसे मिलने आए थे। ये मल्टीवर्स की तरह अलग टाइमलाइन है। पर बड़ा एडम कहता है कि ये मल्टीवर्स कुछ नहीं होता और बताता है कि मैं जब अपने टाइमलाइन में चला जाऊंगा तो हमारी मेमोरी एक हो जाएगी। बड़ा एडम गैरेज में आता है आराम करने और छोटा एडम उसे पूछता है कि मैं तुम्हारी और क्या मदद कर सकता हूँ। बड़े कहता है कि तुम अभी अपने घर जाओ, तुम्हारी मॉम को शक नहीं होना चाहिए। छोटा एडम कहता है कि आज का दिन बहुत मजेदार था। फिर बड़ा एडम अपने फ्यूचरिस्टिक फोन में एक लड़की को देखता है। एली घर में आती है और एडम अपने मॉम से पूछता है कि आप डेरेक से दोबारा मिलने वाली हैं। एली कहती है शायद नहीं। फिर दरवाजे पर डेरेक आता है एली को उसका स्कार्फ लौटाने और एडम डेरेक की गोटी का मजाक उड़ाता है। ये सुनकर एली बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे पूछती है कि तुम ऐसा करते क्यों हो। अब बड़ा एडम गैरेज में बैठा अपनी मॉम को देख रहा होता है और इमोशनल हो जाता है। अब सुबह होते ही एली अपने काम पर निकल जाती है। फिर हम गैरेज में रखे एडम और उसके डैड के फोटो को देखते हैं।
छोटा एडम बड़े एडम के पास आता है और उसकी बॉडी देखकर कहता है कि तुम्हारी बॉडी तो काफ़ी अच्छी है। और छोटा एडम पूछता है कि वैसे ये सब कब होने वाला है मेरे साथ, क्या ये कॉलेज में होगा और क्या हम वर्कआउट स्किप कर सकते हैं, और हमारे कॉलेज में कितनी गर्लफ्रेंड्स होंगी। अब बड़ा एडम ये सब सुनकर कहता है कि तुम्हें पता चला कि टाइम ट्रैवल रियल है, लेकिन तुम्हें ये सब पूछना है। इसके बाद बड़ा एडम मेडिकल स्टोर के लिए निकलता है, पर एडम कहता है कि तुम इन कपड़ों में जाओगे, चाहो तो डैड के कपड़े पहन लो। फिर बड़ा एडम अपने डैड का जैकेट पहन लेता है, जिसके बाद दोनों एडम निकल पड़ते हैं मेडिकल स्टोर की तरफ। अब छोटा एडम बड़े एडम से पूछता है कि तुम्हारा पीछा कौन कर रहे हैं और तुम 2022 में क्या करने आए हो। बड़ा एडम इस पर कहता है कि कोऑर्डिनेट्स डालते समय उसने ज्यादा कुछ सोचा नहीं, उसने बस डाल दिया। फिर वो छोटे एडम से पैसे मांगता है और वो स्टोर के अंदर चला जाता है। अब बड़ा एडम स्टोर के अंदर है तो वहीं छोटा एडम बाहर बड़े का वेट कर रहा है। तभी छोटे के सामने आता है उसका दो बुली रे और चक, और दोनों एडम को मिलकर मारते हैं। तभी वहां बड़ा एडम पहुंच जाता है और रे और चक को देखकर कहता है कि तुम दोनों को मैं कभी नहीं भूल सकता। रे पूछता है कि हम दोनों को तुम रोकोगे नहीं, और बड़ा एडम कहता है कि ये छोटा एडम बहुत बकबक करता है, इसे तो आज पिटना ही चाहिए और आज फाइट हो ही जाए। और बड़ा एडम छोटे को भी समझाता है कि आज इस झमेले को खत्म कर ही देते हैं, लेकिन एडम बहुत मार खाता है और एडम वहां से भाग जाता है। ये देखकर बड़े एडम को बुरा लगता है। फिर वो रे को कहता है कि अगले बार से अगर वो एडम को हाथ लगाया तो वो रे को ढूंढ लेगा। ये सुनकर रे का वहीं टॉयलेट निकल जाता है। अब छोटा एडम गुस्से में गैरेज का दरवाजा बंद करके अंदर बैठा है और वो बड़े एडम की चीजों को देख रहा होता है। छोटा एडम कहता है कि तुम मेरी मदद कर सकते थे। बड़ा एडम छोटे को समझाता है कि तुम बिना पिटे खुद को बदल नहीं सकते। फिर छोटा एडम उसी लड़के का फोटो दिखाता है और पूछता है कि ये लड़की कौन है। बड़ा एडम कहता है कि ये उसकी वाइफ है। छोटा एडम पूछता है हमारी वाइफ भी है, पर बड़ा एडम सैड हो जाता है और कहता है कि अब नहीं है। फिर बड़ा एडम को देखते हैं जो एक बार में ड्रिंक कर रहा होता है। वहाँ एली भी आती है ड्रिंक करने और वहाँ के बारटेंडर पॉल से अपने बेटे एडम के बारे में बात करती है और कहती है कि वो मुझसे नफरत करता है, लेकिन फिर भी उसके लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है। फिर बड़ा एडम बीच में इंटरप्ट करता है और कहता है कि टीनेज लड़के अजीब होते ही हैं, लेकिन लड़के अपने माँ के बिना रह नहीं सकते। एली कहती है कि तुम्हारी मॉम बहुत अच्छी होंगी। एडम कहता है मेरी मॉम बेस्ट मॉम है। एली बताती है कि उसका बेटा भी बहुत स्वीट है और उसके डैड की मौत 1.5 साल पहले कार एक्सीडेंट में हो गई। इस पर एडम कहता है कि फिर आप अपने बेटे को ये बताइए, अगर आप ऐसा जताएंगी कि कुछ भी नहीं हुआ है तो एडम को भी यही लगेगा कि सब कुछ नॉर्मल है। शायद उसे जानना चाहिए कि आप ठीक नहीं हैं। फिर एली एडम का जैकेट देकर कहती है कि मेरे हस्बैंड के पास भी सेम ऐसा ही जैकेट है। एडम कहता है कि हाँ ये जैकेट तो क्लासिक है और वहाँ से वो चला जाता है। एली उसकी बात सुनकर हैरान रह जाती है, जैसे कि वो एडम को पहचानती हो। एली उसके पीछे जाती है, बार से निकलती है, लेकिन देखती है कि एडम जा चुका है। फिर हम फिल्म के विलन से मिलते हैं, माया सोरियन और क्रिस्टोस, जो एडम को ढूंढते हुए 2022 में पहुंच चुके हैं। दोनों एडम ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और छोटे के पूछने पर बड़े बताता है कि वो अपनी वाइफ लॉरा से कब मिला, और आगे बताता है कि कुछ साल पहले लॉरा टाइम जंप से नहीं लौटी और एडम 2018 में इसलिए जाना चाहता है ताकि वो अपनी वाइफ को वहां ढूंढ सके। पर बताता है कि सोरियन ने टाइम लॉग्स को बदल दिया था। शायद माया सोरियन एडम से कुछ छुपा रही है, या फिर लॉरा ने कुछ ऐसा देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था। छोटा एडम भी माया सोरियन को पहचानता है और वो उसकी डैड की पार्टनर है और कहता है कि माया तो बहुत अच्छी है। बड़ा एडम बताता है कि सोरियन ने डैड के मरने के बाद उनके टैक्स से बहुत पैसा कमाया है, सब लोगों को खरीद लिया और वो टाइम को कंट्रोल कर सकती है। अब इसका मतलब ये होता है कि एडम के डैड ने ही टाइम ट्रैवल को इन्वेंट किया। और बड़ा एडम छोटे को मैग्नेटिक पार्टिकल एक्सेलरेटर के बारे में बताता है, जिसे कि द एडम प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। और बड़ा एडम सोचता है कि शायद माया ने ही लॉरा को मार दिया है, इसलिए एडम को जल्द से जल्द 2018 में जाना होगा। फिर हॉकिंग अचानक से कुछ सेंस करने लगता है और बड़ा एडम छोटे को कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से भागना होगा। फिर एडम के घर के अंदर फ्यूचर से कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं, जिसे एडम अपने फ्यूचरिस्टिक हथियार से लड़ता है। फिर एडम अपना लाइट सेबर जैसा हथियार निकालता है, जिसे मैग सिल भी कहते हैं, और उसे यूज करके सबको पीछे फेंक देता है और दोनों वहां से निकलने ही वाले होते हैं कि वहां माया सोरियन और क्रिस्टोस पहुंच जाते हैं। क्रिस्टोस माया की सिक्योरिटी को संभालता है और वो एडम को बस मारना चाहता है। माया एडम को घर चलने को कहती है, लेकिन एडम मना करता है और माया छोटे एडम को मारने की धमकी देती है, क्योंकि अगर छोटा ही नहीं रहेगा तो बड़े एडम का भी कोई अस्तित्व नहीं होगा। और बताती है कि उसने लॉरा को नहीं मारा और अपना गन एडम के तरफ पॉइंट करती है। और क्रिस्टोस एडम से फाइट करता है, लेकिन तभी माया के जेट पर कोई हमला करता है
और ये और कोई नहीं बल्कि लॉरा है, एडम की वाइफ। फिर एडम और लॉरा मिलकर 2050 वाले सोल्जर से लड़ते हैं और वो सारे सोल्जर्स मरने के बाद खाक में बदल जाते हैं क्योंकि वो अपने फिक्स टाइम में नहीं है। अब माया ये देखकर वहाँ से गायब हो जाती है। दोनों एडम और लॉरा वहाँ से निकलते हैं और एडम और लॉरा एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हैं। फिर एडम लॉरा को छोटे एडम से मिलाता है। तभी माया उनका अपने टाइम जेट से पीछा करती है और उन पर हमला भी करती है। फिर वो सारे सोल्जर्स भी उन पर फायरिंग करते हैं। एडम और लॉरा मिलकर 2 सोल्जर्स को मार देते हैं और वहाँ से वो तीनों एक केबिन में आते हैं और लॉरा एडम को बताती है कि जंप लॉग में उसे कुछ अजीब देखने को मिला था। कोई 2018 से लौटा था टाइम जेट लेकर और बताती है कि वो कोई और नहीं बल्कि वो माया सोरियानी थी जो नवंबर 2018 में लौटी थी। और ये वही टाइम है जब एडम प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल मिला था, मतलब कि टाइम ट्रेवल में हमारा वो पहला कदम था। और माया शायद 2018 में आई होगी टाइम प्रोग्राम में मिल रहे पॉलिटिकल कंट्रोल को खत्म करने के लिए। और तभी माया ने लॉरा को देख लिया होगा और उसके जेट पे ऑल्टीट्यूड बॉम्ब लगा दिया होगा। पर लॉरा जेट से निकलने में कामयाब हुई, लेकिन वो जेट के बिना वापस कैसे जाती, इसलिए वो इस इंतजार में यही रहने लगी कि एक दिन एडम उससे लेने जरूर आएगा। फिर दोनों किस करने लगते हैं। अब ये देखकर छोटा एडम कहता है कि मैं वॉक पे जाता हूँ। लॉरा चाहती है एडम 2018 में जाए और सब कुछ वापस से ठीक कर दे, मतलब टाइम ट्रैवल को इन्वेंट होने से रोक दे। लेकिन एडम लॉरा को भी अपने साथ चलने को कहता है क्योंकि अगर टाइम ट्रैवल इन्वेंट हुआ ही नहीं तो वो दोनों मिलेंगे ही नहीं। लेकिन लॉरा कहती है कि उसे यकीन है कि वो दोनों एक दूसरे को ढूंढ लेंगे। तभी एक डिवाइस से आवाज आने लगता है। लॉरा कहती है कि उन लोगों ने हमें ढूंढ लिया। लॉरा एडम को अपने जेट के पास जाने को कहती है और उसे यकीन है कि एडम उसे दोबारा से ढूंढ लेगा। फिर दोनों एडम वहां से निकल जाते हैं। लॉरा अपने हथियार निकालकर क्रिस्टोस का इंतजार करती है और उसके गाड़ी को उड़ा देती है। फिर क्रिस्टोस पे लगातार शूट करती है। बड़ा एडम छोटे एडम को साथ चलने को कहता है, लेकिन छोटा एडम अपनी लाइफ जीना चाहता है, वो कॉलेज जाना चाहता है। और बड़ा एडम उसे समझाता है और उसका फ्यूचर उसे बता देता है कि तुम आगे चलकर डिप्रेस्ड हो जाओगे, तुम्हारे कॉलेज में एक भी दोस्त नहीं बनेंगे, फिर तुम एयरफोर्स जाओगे, फिर टाइम ट्रैवल इन्वेंट होगा और एक लड़की से जिसे तुम प्यार करोगे तुम उसे भी खो दोगे। और उसे समझाता है कि हम ये सब बदल सकते हैं। छोटा एडम पूछता है कि प्लान क्या है। बड़ा कहता है कि उसे भी नहीं पता, लेकिन कोई है जो उन्हें मदद कर सकता है और वो कोई और नहीं बल्कि उनके डैड हैं। माया लॉरा से पूछती है कि तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है। फिर दोनों एडम टाइम जेट से निकल पड़ते हैं जो माया और लॉरा दोनों देख लेते हैं। और लॉरा राहत की सांस लेती है, लेकिन माया उस पर फायर कर देती है। क्रिस्टोस एडम के जेट पर फायरिंग करता है उन्हें रोकने के लिए और एडम अपने प्लेन को बीच में ही ऑफ कर देता है और फिर स्टार्ट करके एक पहाड़ के नीचे छुप जाता है। अब माया और क्रिस्टोस एडम को ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं। फिर माया एडम को कहती है कि तुम निकल आओ, तुम्हारा वैसे भी जेट का सिर्फ एक जंप बचा है और अगर तुम अभी नहीं लौटे तो कभी नहीं लौटोगे। लेकिन एडम किसी से डरता थोड़ी है। एडम माया और क्रिस्टोस के सामने आता है और एक वर्म होल बनाकर वहां से गायब हो जाता है। अब 2018 के समय को देखते हैं जहां एडम के डैड लुइस कॉलेज के प्रोफेसर हैं, वो भी फिजिक्स के। और दोनों एडम अपने डैड को देखते हैं और दोनों यही सोचते हैं क्या सच में ये उनके डैड हैं। बड़ा एडम छोटे को समझाता है कि तुम अपने डैड को कुछ भी मत बताना उनके डेथ के बारे में और ऐसा कुछ भी शेयर मत करना जिससे उनका फ्यूचर चेंज हो। लुइस अपने क्लास में एडम को देखता है और वो एडम को पहचान जाता है और छोटा एडम दौड़कर अपने डैड से गले लग जाता है। लुइस पूछता है क्या ये टाइम ट्रैवल है और दोनों एडम लुइस को बताते हैं कि बड़ा एडम यहाँ 2050 यानी कि फ्यूचर से यहाँ आया है, तो वहीं ये छोटा एडम 2022 का है और दोनों यहाँ जेट से आए हैं। लुइस एडम को समझाता है कि तुम टाइमलाइन से छेड़छाड़ नहीं कर सकते और लुइस एडम की एक नहीं सुनता, इसलिए एडम को अपने डैड को ही एक लगाना पड़ता है जोर का और उल्टा लुइस भी एडम को एक लगा देता है। फिर एडम बताता है कि माया सोरियन आपकी पार्टनर पहले ही टाइम ऑल्टर कर चुकी है। ये सुनकर लुइस थोड़ा शॉक्ड हो जाता है कि माया तो बस उसके एक्सपेरिमेंट को फंड कर रही है और ये समझ जाता है कि असली में टाइम ट्रेवल का गॉडफादर कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। फिर तीनों एक मोटेल में आते हैं, टाइम ट्रेवल से रिलेटेड वहाँ बातें करते हैं और एडम कहता है कि हमें टाइम ट्रेवल को इन्वेंट होने से पहले ही रोकना होगा, लेकिन लुइस कहता है जो हो गया उसे बदलना ठीक नहीं होगा। फिर एडम अपने डैड को कहता है कि मैं अपने हाल पे ठीक हूँ, लेकिन छोटे एडम को आपकी ज़रूरत है। पर लुइस छोटे एडम को कहता है कि जो वो चाहता है मैं वो नहीं कर सकता और छोटा एडम अपने डैड के सामने वो बात रिवील करने ही वाला होता है,
लेकिन लुइस कहता है कि तुम जो कहने वाले हो मुझे वो सब नहीं जानना चाहिए। अब सोरियन कंपनी के बिल्डिंग को देखते हैं और यहाँ 2018 वाले सोरियन से मिलने 2050 वाली सोरियन आती है और पता चलता है कि दोनों पहले भी मिल चुके हैं। और ये माया फ्यूचर माया को कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, तुम टाइम लाइन से छेड़छाड़ कर रही हो और तुम मुझसे ये सारे इलीगल काम्स करवा रही हो। माया वहां से निकलने वाली होती है। फिर फ्यूचर माया उससे पूछती है कि तुम जा कहाँ रही हो, तुम्हारा ये कंपनी के अलावा कुछ तो है नहीं। और माया को बताती है कि एडम तुम्हें धोखा देने वाला है, वो टाइम ट्रैवल को यहाँ रोकने आया है। दोनों एडम यहाँ अपने डैड के बारे में बात करते हैं और छोटा एडम बड़े एडम से कहता है कि तुम अपने डैड से नफरत करते हो क्योंकि डैड तुम्हें छोड़कर चले गए। और फिर दोनों याद करते हैं कि कैसे दोनों डैड के घर आने के बाद कैच खेला करते थे। और छोटा एडम बताता है कि मैं मॉम पर गुस्सा इसलिए होता हूँ कि शायद मिस करने से अच्छा गुस्सा करना ही आसान है, और जब मैं बड़ा हुआ तो इन दोनों में फर्क ही भूल गया। अब अगली सुबह देखते हैं कि लुइस आज छुट्टी लेकर अपना सारा वक्त अपनी वाइफ एली और एडम के साथ बिताना चाहता है। और लुइस एडम को गेम खेलता देखकर कहता है कि एडम को बाहर बच्चों के साथ खेलना चाहिए और ये इतना उदास क्यों रहता है। एली लुइस को कहती है कि तुम जब अपने काम पे जाते हो तब हम थोड़ा लोनली फील करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम बुरे डैड हो। एडम को बस उसके डैड चाहिए। अब दोनों एडम सोरियन बिल्डिंग के बाहर आते हैं। बड़ा एडम अंदर जाता है कि तभी 2050 वाले सोल्जर्स वहां पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि वो एडम को 2050 में लेकर जाने वाले हैं। अब छोटा एडम बड़े एडम के फ्यूचर वाले डिवाइस को पहनकर उन सोल्जर्स पर हमला करता है और बड़ा एडम अपने मैगसील से उन सोल्जर्स से लड़ता है। और एडम को बचाने के लिए वहां लुइस भी पहुंच जाता है और यहाँ बाप बेटे भी लड़ने लगते हैं। एडम पूछता है कि आप यहाँ क्यों आए हो डैड। लुइस कहता है कि तुम मेरे बगैर ये नहीं कर पाओगे और बताता है कि तुम अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सेलेरेटर को तबाह करोगे तो सोरियन फिर से बना लेगी। तुम्हें ISPCA को टारगेट करना होगा, जिसका फुल फॉर्म है इन्फिनेटली शिफ्टिंग प्लाज्मा कंटेनिंग एल्गोरिदम, जिसे वर्म होल को स्टेबल किया जाता है और एक हार्ड ड्राइव इस एल्गोरिदम को रूप में रन करता है। और अगर यह हार्ड ड्राइव तबाह हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। अब छोटा एडम उस डिवाइस से खेलने में बिजी है और उसके पीछे एक टाइम जेट पहुंचता है। एडम और लुइस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और एक्सीलेटर के पास पहुंचते हैं और क्रिस्टल हार्ड ड्राइव निकाल लेते हैं कि तभी वहां दोनों माया पहुंच जाती है और एडम से वो हार्ड ड्राइव मांगती है, लेकिन एडम देने से मना कर देता है। फिर माया वहां छोटा एडम को लाती है और गन पॉइंट पर रखकर एडम से ड्राइव मांगती है। बड़ा एडम कहता है कि वो सोच कर देगा और वो छोटे को आंख मारता है और वो छोटा एडम माया का गन खुद से हटा लेता है और माया एक्सीलेटर पे गलती से शूट कर देती है और वो एक्सीलेटर अचानक से स्टार्ट होने लगता है और जितने भी लोहे की चीज है वो एक्सीलेटर उन्हें अट्रैक्ट करने लगता है। एक सोल्जर छोटे एडम को पकड़ लेता है और वो सोल्जर एक्सीलेटर से चिपक जाता है। एडम क्रिस्टोस से लड़ता है और लड़ाई में एडम का मैगसील गिर जाता है, तो वहीं छोटा एडम खुद को उस सोल्जर से छुड़ाता है और उस मैगसील को उठा लेता है और सुपर हीरो लैंडिंग करता है। लेकिन छोटे को क्रिस्टोस का एक मौका खाना पड़ता है। तभी गेट का एक टुकड़ा अचानक से टूट जाता है और वो टुकड़ा क्रिस्टोस को लेकर एक्सीलेटर में चला जाता है। लुइस यहाँ चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि वो एक्सीलेटर बंद नहीं कर सकता। फिर माया वहाँ दोबारा से आती है और ड्राइव मांगती है, पर लुइस वह 2018 वाली माया को कहता है कि तुम ऐसी नहीं हो। लेकिन फ्यूचर माया को कहती है कि तुमने अगर ऐसा नहीं किया तो हमने जो बनाया है वो सब कुछ तबाह हो जाएगा। फिर फ्यूचर माया एडम को बताती है कि उसने लॉरा को 2 बार मारा इस प्रोजेक्ट को जारी रखने के लिए और कहती है ड्राइव उसे दे दे। और मना करने पर माया लुइस को शूट कर देती है, लेकिन वो बुलेट एक्सीलरेटर की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और बुलेट असली में माया को लग जाता है और माया एक्सीलरेटर की तरफ चली जाती है। अब 2018 वाली माया नहीं बची तो 2050 वाली माया भी डस्ट बन जाती है। उस एक्सीलरेटर के क्रैश होने से पहले वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। दोनों एडम यहाँ फील कर पा रहे हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, वो जल्द ही अपने असली टाइम में पहुँच जाएंगे। लुइस दोनों एडम को अपने घर पर लाता है। जब एली एडम को लेकर साइंस क्लब गई थी, एडम अपने डैड को रिवील करने ही वाला होता है, लेकिन लुइस को ये पहले से ही पता है कि वो फ्यूचर में एडम के साथ नहीं रहने वाला और दोनों एडम अपने डैड के गले लग जाते हैं। लुइस दोनों एडम से कहता है कि वो एडम से हमेशा प्यार करेगा, चाहे वक्त कितना भी बदल जाए। लेकिन छोटा एडम बहुत दुखी है और वो डैड को छोड़कर नहीं जाना चाहता और पूछता है क्या और कुछ नहीं हो सकता। लुइस कहता है कि एक काम है जो हम कर सकते हैं। जिसके बाद तीनों बाहर गार्डन में कैच खेलते हैं और खेलते खेलते दोनों एडम वहाँ से गायब हो जाते हैं और अपने असली टाइमलाइन में चले जाते हैं। फिर प्रेजेंट टाइम को देखते हैं, यानी कि 2022 को देखते हैं। एडम स्कूल से निकलने से पहले अपनी मॉम से गले लग जाता है, तो वहीं फ्यूचर में कॉलेज के समय एडम लॉरा से मिलता है, ठीक उसी तरह जैसे दोनों पहले भी मिले थे।
लॉरा गलत क्लास में घुस जाती है, वो भी गलत कैंपस में। लॉरा कहती है कि लगता है मैं खो गई हूँ। एडम कहता है अब नहीं, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। इसके बाद एडम लॉरा को उसके सही क्लास में ले जाने के लिए निकल जाता है और यहाँ एडम प्रोजेक्ट एंड होती है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।